और उसका बूढ़ा बाप जो है वो इस कदर रो रहा था। तो जी पहला किस्सा जो कि वहाँ पर दिन दहाड़े घुसकर जो है रॉबरी हुई है, बुलेट आती है और उसके सीने के आर पार कर देती है। ये 7 डेज अगो जो है उसकी बेटी पैदा हुई थी। क्वेश्चन क्या है, क्या यहाँ की गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए? क्या कनाडा सेफ है? आप क्या समझते हैं कि कनाडा जो है अब पहले जैसा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज का जो व्लॉग है ना जी, वो बहुत थोड़ा सा डिफरेंट है। वो इसलिए डिफरेंट है कि मैं आज के व्लॉग में बात करने वाली हूँ इस तरह के इंसिडेंट्स की जो कि कनाडा में 3-4 वीक से लगातार होते जा रहे हैं। वो क्या है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ और उसके बारे में आपसे बातचीत करने के बाद मैं ये चाहूंगी कि आप कमेंट्स में जरूर बताएं कि इसका हल क्या है। सबसे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और फिर हम अपनी बातचीत शुरू करते हैं। तो फिर आ जाए। तो जी पहला किस्सा जो कि जैग मुंडी और वो उनका ताल्लुक ब्रैम्पटन से था और उस बंदे को उसके वर्क प्लेस पे जाके 8 गोलियां मारी हैं। जी आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, 8 गोलियां उसके लगाई गई है, 8 गोलियों से उसको शूट किया गया है, जिसकी वजह से ऑन स्पॉट ही वो बंदा पास अवे हो गया। एक हफ्ते पहले यानी कि 6 या 7 डेज अगो जो है उसकी बेटी पैदा हुई थी और उसका बूढ़ा बाप जो है वो इस कदर रो रहा था, इतना रो रहा था कि उसका रोना किसी से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अभी भी अंडर इन्वेस्टिगेशन है ये केस, तो लेट्स सी इसके बारे में क्या बोलेगी पुलिस, इसके बारे में क्या होगा। बताने का मकसद ये है कि बड़े सारे केसेस यहाँ कनाडा में इस तरह से हो रहे हैं। कोई भी किसी के पास भी उठा के मुंह उठा के किसी को भी मार दे, मतलब लॉ कहाँ गया यहाँ पे कनाडा में, कहाँ है लॉ? दूसरा किस्सा जो है, दूसरा इंसिडेंट जो कि हुआ है हैमिल्टन में, हैमिल्टन ओंटारियो में, वो है हरसिमरत रंधावा कौर। उस लड़की का नाम था जो कि 21 साल की थी। उसके बारे में मैं आपको बताती चलूं। इस तरह का बस स्टैंड था और वो लड़की अपने वर्क में जाने के लिए खड़ी थी और कहीं से स्ट्रे बुलेट आती है और उसके सीने के आर पार कर देती है और वो लड़की हॉस्पिटल पहुंचते ही दम तोड़ देती है। वो आई हुई थी इंडिया से, सोचे क्या गुजरेगी उसके माँ बाप पे जब उसको वहां पर पता चलेगा कि उसकी बेटी के साथ जो कि पढ़ने गई थी, जो कि काम करने गई थी, जो कि फ्यूचर बनाने गई थी कनाडा। कितना सेफ है कनाडा? एक एज वुमेन एज ह्यूमन आप लोग बताएं कि कितना कनाडा सेफ है। वो 21 साल की लड़की जिसने अपनी लाइफ शुरू की है, उसके साथ क्या हुआ? वो निकली इसी तरह के बस स्टैंड पे खड़ी है और वेट कर रही है वो बस का, तो उसको तो पता ही नहीं कि उसके अगले लम्हे उसके साथ होना क्या है। जैसे ही कोई स्ट्रे बुलेट आई है, उसके सीने से आर पार किया है, लड़की को हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन वो गन शॉट वहीं तक नहीं, वो गन शॉट उसी के सामने वाले घर तक गया है, उसकी खिड़की तोड़ी है उसने। और लकीली वहां पे सारी जो फैमिली थी वो टीवी वॉच कर रही थी, सिट डाउन थी। दैट्स द रीजन कि वो सारे के सारे बच गए, अदरवाइज वहां पर भी कोई ना कोई मौत वाकया हो जानी थी। बताते हुए मैं जज्बाती इसलिए हो रही हूँ, मुझे रोना इसलिए आ रहा है। वो शी वॉज जस्ट 21 years old, 21 साल की थी, जो कि मतलब ये कोई एज नहीं है, उसने जस्ट लाइफ स्टार्ट की थी। मुझे इसलिए रोना आ रहा है कि उसके पेरेंट्स पे क्या गुजरी होगी जब उसको पता चला होगा कि हमने अपनी बेटी को इतना सेफेस्ट कंट्री में भेजा है, जहाँ पे बहुत राइट्स हैं, जहाँ पे वुमेन राइट्स बहुत हैं, वहाँ पे लोगों की सुनी जाती है, वहाँ पे जानवरों का तक का ख्याल रखा जाता है कि एक जानवर अगर रोड क्रॉस कर रहा है पूरी ट्रैफिक बंद हो जाएगी। तो लड़की अपने काम के लिए एक स्टैंड पे खड़ी थी। भाई इसका कोई पुरसाने हाल है? और वो फैमिली जो टीवी देख रही है अपने घर में सुकून से, उसको तो पता ही नहीं वहां पर क्या हो रहा है। और यही बुलेट इस लड़की से होते हुए उनके घर की खिड़की को तोड़ के निकली है। तो वो तो सोचो उनके वो कैसे शॉक्ड होंगे। तो कनाडा कितना सेफ है। एक लड़की जो अपने काम के लिए निकली है और उसको पता ही नहीं हुआ कि नेक्स्ट उसके साथ क्या होने वाला है। यॉर्कडेल मॉल कनाडा का सबसे बड़ा मॉल है यहाँ का। वहां पर दिन दहाड़े घुसकर जो है रॉबरी हुई है। वहां पर जहाँ पर शॉपर्स ड्रग मार्ट है, वहां पर घुसकर तोड़कर ब्रेक इन करके महंगे महंगे परफ्यूम, कॉस्मेटिक्स, सारे जो उनके कैश थे वो लूटा गया है। यहाँ तक कि यहाँ के तो बैंक भी सेफ नहीं रहे, बैंक में भी रॉबरी हो रही है दिन दहाड़े, चाहे वो ज्वेलरी शॉप हो, अब वो घर हो, वो चाहे दुकानें हो, चाहे वो इंसान हो। यहाँ का तो कनाडा का तो मौसम भी बड़ा अनप्रेडिक्टेबल है, तो यहाँ तो इंसान भी अनप्रेडिक्टेबल हो गया। कल इतनी गर्मी थी और आज फिर वही सर्दी, फिर वही स्वेटर, डबल स्वेटर।
तो मतलब आई डोंट नो, मैं इसको बहुत ज्यादा अब नहीं खींचना चाहती इस वीडियो को। बताने का मकसद ये है कि एज ह्यूमन यहाँ पर हम लोग कितने सेफ हैं, यहाँ का लॉ को क्या होता जा रहा है। जितने अभी यहाँ पे इलेक्शन हो रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, बहुत चीजों पे काबू पाया जा रहा है, लेकिन इलेक्शन होने के बाद क्या ये चीजें कम हो जाएंगी, क्राइम रेट कम हो जाएगा? आप सबका क्या कहना है, जरूर अपने राय से कमेंट्स में बताइएगा, जरूर बताइएगा कि आप लोगों का क्या सोचना है, क्या कहना है इस बारे में। आई नो कोई भी कंट्री सेफ नहीं होती, लेकिन कनाडा के बारे में कहा जाता था कि यहाँ का रेशियो 0 से 0.1% हुआ, अब तो न जाने कितने % हो गए। तो प्लीज जरूर बताइएगा आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में, और इसका सोल्यूशन क्या है। क्या यहाँ की गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए, उसकी गवर्नमेंट को क्या लॉ फॉलो करना चाहिए, क्या लॉ इन्फोर्समेंट आना चाहिए, ये सब कुछ आप शेयर कीजिएगा। एक और किस्सा दूसरी लड़की का, गुरसिमरन कौर के नाम से, जो कि वॉलमार्ट में काम कर रही थी। वो भी एक कंट्रोवर्शियल चल रहा है कि उसमें भी कोई साजिश थी कि वो अंदर जाती है, वॉक इन अवन था वो, और उसमें जाके वो फंस जाती है, पूरी रोस्ट हो जाती है। माँ बेटी दोनों वहां पर साथ काम कर रहे थे, लेकिन वो लड़की क्यों ना घुस सकी, वो लड़की अंदर ही रह गई, वो अंदर ही स्टक होकर अंदर ही जलकर मर गई। तो सोचे ये सब क्या है, ये कनाडा है जहां पर हम आए थे। पहले हम ये सोच कर आए थे कि जी ये बहुत सेफ एंड साउंड है, लेकिन ये हम सिर्फ सोच कर ही आए थे। अब कनाडा पूरा कम्प्लीटली चेंज हो चुका है। मुझे पता है बहुत सारे लोग ये कहेंगे क्यों रह रहे हैं आप, किस वजह से रह रहे हैं, निकल आए वहां से। अरे भाई जज्बाती मत हो। मैं यहाँ पे जो कनाडा में मुसलसल इंसिडेंट्स हो रहे हैं ना, उसके बारे में बात करना चाहती हूँ, उसके बारे में आगाही देना चाहती हूँ कि ये सब हो क्यों रहा है। ये जो आपको मैंने 3-4 ये इंसिडेंट्स बताए, अभी तीसरा चौथा जो मैं बता रही हूँ कि मुझे तो, मैं अपने हालात पे काबू नहीं कर पा रही। क्योंकि जब मैं कनाडा आई थी ना, मैं रातों को आराम से जॉब करने के लिए निकलती थी, पढ़ने के लिए निकलती थी, एक्स्ट्रा क्लासेस लेने के लिए अकेली जाती थी। कोई डर नहीं था, किसी चीज का कोई मसला नहीं था। मुझे अंधेरे से क्या, मुझे किसी लोगों से डर नहीं लगता, मुझे किसी जानवर से डर नहीं लगता था, क्योंकि इतना सेफ था ये कनाडा। मैं कहती हूँ मेरा ही कनाडा है, लेकिन वो बात रही नहीं जो थी, जिसका मैं सोचती थी कि यार अगर मैं रात को जा रही हूँ या बच्चे कहीं से आ रहे जा रहे हैं किसी के, तो वो सब सेफ है। दे आर नॉट सेफ एनीमोर। क्राइम रेशियो जो है कनाडा का बहुत बढ़ चुका है। इतनी गाड़ियां यहाँ से चुराई गई हैं कि ये तो अब पुलिस वाले तंग आके कहते थे कि अपने फॉब की जो है, अपने आपको घर लुटने से बचाना है, अपनी फॉब की आपने बाहर रख दे, ताकि वो घर में ब्रेक इन नहीं करेंगे। एक ऐसी स्ट्रीट है वहां पर एक लड़की रात को अपने काम से निकलती है और उसकी चेन जो है वो स्नैच करके भाग जाती है। उसको तो बहुत ज्यादा जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो किसी तरह लकीली वहां से भागती है। तो ये हो रहा है कनाडा में। एक एज ह्यूमन, एक वुमन, मैं पूछना चाहती हूँ कि ये क्या हो रहा है, कितना सेफ है, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? कनाडा ऐसा नहीं था, कनाडा बिल्कुल ऐसा नहीं था। चलेंगे अब यहीं पे वीडियो एंड करती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। एक एज वुमन, एक ह्यूमन, मैं बस ये अपनी सारी फीलिंग्स शेयर करना चाहती थी। और जो इंसिडेंट जो हो रहे हैं ना गाये बगाहे हर 1-2 हफ्ते में, और ये जो मैंने आपके हरसिमरत कौर का बताया जो इंडिया से एक स्टूडेंट आई थी, जस्ट 21 ईयर्स ओल्ड, जो हमें नहीं रही, तो मुझसे रहा नहीं गया कि मैं अब इस वीडियो को जरूर शेयर करूं, पूछूं कि ये हो क्या रहा है यहाँ। तो कमेंट्स में बताइएगा कि आपकी क्या राय है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करते हैं। फिर मिलूंगी मजेदार से वीडियो के साथ। लव यू गाइस ऑल, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।